स्पेन ने कल फ्रांस की पिदाई लगा दी। पिदाई पिदाई का मतलब समझते क्या होता है कि ऐसे कोई प्लेयर कोई टीम जिसकी ना दूसरी टीम वाले बंदे ना घोड़ी लगा दे, लाइक मतलब उनको खेलने ना दे, उनको मजबूर कर दे, ऐसा लगे कि पूरा डोमिनेट कर रखा। कल ऐसा फ्रांस को डोमिनेट कर दिया। अब किसने सोचा था कि फ्रांस फाइनल नहीं पहुंचेगी? ये तय था ना, ये इतिहास में लिख चुका था, ये किताब में लिखा हुआ था, भगवान ने अपने हाथ से लिखा था कि फ्रांस फाइनल में खेलेगी। बट स्पेन कहाँ से आई? मुझे लग रहा है स्पेन ना भाई फॉल्स खेल रही थी, पूरा फॉल्स, ठीक है। उन्होंने शुरू से पूरे कैंपेन में ना कुछ नहीं करा। उन्होंने बोला कि भाई नकली गेम खेलते हैं और टीम को लगेगा कि हम तो वो स्पेन है नहीं, नकली स्पेन है, और सब सब हमें हल्के हल्के में लेंगे और हम हल्के हल्के में उनको लेकर रहेंगे। ज्यादा हाई लाइन स्कोर नहीं कराना, ठीक है भाई। क्या सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट आई थिंक 3 या 4 गोल मारते थे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 2 या 3 गोल मारते। बाकी समय 1-1, 0-0 करते करते उन्हें निकाला। उन्होंने प्लान उनका प्लान ही यही था। उनका प्लान ये था कि ऐसे गेम खेलते हैं कि और टीम को लगे कि हम तो भाई स्ट्रगल कर रहे हैं और एंड में गोल निकाल लेंगे। लेकिन और जब जैसी फ्रांस आएगी ना, धप्पा तो धप्पा करा है फ्रांस को भाई। और लमीन यमाल ने अपने इंटरव्यू में सही कहा था भाई लौंडे ने कि देखो भाई, फ्रांस को डरना चाहिए हमसे, हमें नहीं। 2 बार पेले गए हैं, फिर पेल लेंगे और फिर पेल दिया गया है। लमीन यमाल भाई, मैं कह रहा हूँ एक ट्रू एग्जाम्पल सेट करता है। बंदा उठ के अश्चरा करके बोलता है, रूड नहीं बोल रहा, जो फैक्चुअल बात उसको पता वो भी बोल रहा कि हम 2 बार हरा चुके, तो फ्रांस को हमसे डरना चाहिए, और बंदे ने डरा दिया। व्हाट अ मैन भाई। गेम में नहीं बोलूँ, गेम में उसका इम्पैक्ट इतना कुछ था नहीं, ठीक है। ड्रिबल अच्छी करी उसने, बॉल अच्छी बनाई, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत टॉप का खेल गया, ठीक है। अभी भी लमीन यमाल करके बैक नहीं हुआ है, लेकिन भाई उसका जो पूरा वाइब है ना, उसका जो पूरा पोस्चर है, ऐसा है कि बंदे को मैंने कभी भी बंदे को खौफ नहीं देखा, खौफ के माहौल में डर के कभी नहीं देखा। मर्द है बंदा, मर्द भाई। 56 सीने का इंच लेके घूमता है, असली लौंडा, असली मर्द है। 19 साल का है मर्द भाई। देखो, डरता नहीं है, बोलने से नहीं डरता। और कोई भी बड़ी टीम है, फ्रांस ऐसी टीम है जिससे हर किसी टीम की फटी पड़ी थी, हर किसी टीम की फटी पड़ी होगी। ये खेल क्या है, सुपर ह्यूमन है भाई, इंजेक्शन लगा के आए हैं, डरना है, खतरनाक, ठीक है। और लेकिन जमीन यमाल ऐसे आता है भाई, बंदे के कान में हेडफोन्स, गाने सुन रहा है, डांस कर रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। अपनी लाइफ में किसी टीम का, किसी जिम्मेदारी का प्रेशर नहीं ले रहा। कोई दिक्कत नहीं है, हारेंगे हारेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लाइक ऐसी पर्सनैलिटी लेकर फुटबॉल ग्राउंड पे आ रहा है भाई। कल स्पेन के सारे बंदों ने, कल स्पेन के 11 के 11 खिलाड़ियों ने ना फ्रांस के पूरे 11 खिलाड़ियों को आउटकास्ट कर दिया, खत्म, बर्बाद। मैं इस पूरे कैंपेन बोलता रहा कि ओलीसे बहुत बेटर प्लेयर है, बहुत बेटर प्लेयर है। उसने प्रूव भी करा है, 5 असिस्ट भाई, हर जगह दिख रहा है, हर फील्ड में दिख रहा है। कल भी दिख रहा था वो। लेकिन रॉड्री, फैबियन रूइज के पीछे पीछे कल माइकल ओलिसे को जो जो भाई उसकी घोड़ी बनाई है, जो उसको अपने पीछे भगवाया है, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि माइकल ओलिसे की चप्पल चुरा के भग गया है फैबियन रूइज और रॉड्री, और वो उनके पीछे बढ़ रहा है कि चप्पल दो चप्पल दो। खत्म कर दिया भाई, खत्म कर दिया। रॉड्री ने तो ठान लिया है कि भाई बैलेंडोर लेके बैठा हूँ तो क्यों चुपचाप बैठूं, अच्छा खेलूंगा। करंट बैलेंडोर होल्डर को दिखा दिया कि तू होगा बैलेंडोर विनर अभी का, लेकिन मैं लेके बैठा हुआ हूँ और तेरे को रोक के दिखाऊंगा। डेम्बेले कैसे पूरे 90 मिनट खेल गया मुझे नहीं पता, या फिर उसकी कोई सब्सिट्यूट के लिए ऑप्शन था नहीं उस पर, जो डिशान उसके ऊपर अपना हुआ है, ठीक है। कल फ्रांस की पॉइंट 38 कुछ समथिंग की एक्जी थी ना, कैसे भाई इतनी हैवीली अटैकिंग टीम जिसने पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा गूदा बना रखा भाई, किलियन एम्बापे, डेम्बेले, माइकल ओलेसे, डिज़ायरे डुई, ठीक है, डुई भाई है ना, अपने ब्रैडले बारकोला, चर्की, इन ऐसे अटैकिंग टीम का .38 का एक्जी, कोई चांस क्रिएट नहीं करा, नथिंग, 0-0, अंडा अंडा भाई। मैं कह रहा हूँ कल मुझे लग रहा है कुछ कुछ प्लेयर ना कुछ करके आए थे। कुबारसी कल भाई प्राइम प्राइम रामोस प्योर का कॉम्बिनेशन बन गया था। कुबारसी इस पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कुबारसी से बड़ा सेंटर बैक मर्द कोई नहीं है भाई। असली मेरिट का मर्द जो है ना वो कुबारसी है भाई। बंदे ने कल जो खेला है ना भाई, आई थिंक 32 में 29 एक्यूरेट पासिस, 100% लॉन्ग बॉल एक्यूरेसी, 100% एरियल डुअल एफिशिएंसी भाई, खा गया। मैं कह रहा हूँ एम्बाप्पे को जेब में रख के जो कोई भूल चुका है ना कल के मैच के बाद, वो कुबारसी है। बंदा गेम में उतरा, उसने बोला अबे इसको तो पहले भी रोक चुका हूँ, उसको आज फिर रोकूंगा। मुझे लग रहा कल सच में भाई कहीं 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 फ्रांस थरथराते हुए उतरी थी भाई ग्राउंड पे कि ये तो वही हरामी है, ये स्पेन नहीं है, ये बार्सिलोना खेल रही है। और एम्बाप्पे जर्सी और एम्बाप्पे को हो गया खौफ, भाई इन्हें तो पहले भी रगड़ दिया, ये आज भी रगड़ देंगे। कुबारसी भाई इस पूरे वर्ल्ड कप का आई थिंक सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट सेंटर बैक है। जिस 19 साल का लौंडा भाई 7 चांस क्रिएट कर चुका है एज ए डिफेंडर, ड्रिबल करके आगे भी आया था कल तो मैच में। 7 चांस क्रिएट करना भाई, आई थिंक 13 या 14 लॉन्ग बॉल एक्यूरेसी भाई, सीधा अपने एरिया से अटैकर तक भाई बॉल दे रहा है। क्या प्लेयर है भाई, खतरनाक नहीं है? कुबारसी की बात नहीं होती भाई, बड़े बड़े प्लेयर्स की बात हो रही है, उनके रील कट के आते हैं, लेकिन कुबारसी की बात होती है। कुबारसी की बात करो भाई ना, बार्सिलोना में इसको इतने अप्रिशिएट कर रहे हैं बंदे, बारसा तो कर रही है लेकिन बाहर के अंदर अप्रिशिएट नहीं करते इसको। हमेशा ऐसा लिया था, अरे ठीक है इतना कोई बड़ा सेंटर बैक वो नहीं है, ठीक है, ये इससे बड़े तो ये हो गए ऊपर मकानो, विलियम सलीबा, ठीक है ये भी अच्छे हैं, बट कुबार से अबे साला उसको हल्के में मतलब तुम कितना प्रूफ करेगा बंदा अपने को? अभी तो 19 साल का है, अभी से गुर्दे लाल कर दिए, आगे देखो हरे पीले कर देगा। लेपोर्ट लगता नहीं है गेम में कुछ, लेकिन कर रहा लौंडा।
मेहनत कर रहा है भाई, टचेस अच्छे हैं भाई, ज्यादा बॉल अपने पास ले रहा है, बॉल रिकवरी इसी बंदे की अच्छी है भाई, छुप के जो गेम खेल जाता है ना वो लेपोर्ट बंदा है। अब इसे हल्के में ले रहे हो कि चलो, आप सोच रहे हो कि स्पेन में सबसे जो कमजोर डिफेंस में ना लेपोर्ट है, घोड़ी बना दिया बंदे ने कल भी, अपना गेम दिखाया बंदे ने, कुबारसी के साथ साथ लेपोर्टे ने भी संभाल लिया, इधर से यहाँ पे डेम्बेले की गुद्दी पकड़ी और यहाँ से ओलिसे को पकड़ा, क्या है क्या बोल रहे हो, ऐसा खेला है कल कुकुरेला। आई थिंक कुकुरेला को पूरे वर्ल्ड कप में कोई बंदा ट्रिपल पास नहीं कर पाया भाई। मुबारक हो मैड्रिड फैंस, तुम्हारे मजे ही मजे, तुम्हें मिल गए चोटी वाला बाबा भाई, खतरनाक डायनासोर, एकदम कुत्ता जीव जो इतनी बॉल के पीछे भागता है ना, इसके बाल इतने हैं ना, ये कभी इतने इतने भी बढ़ा ले तो दिक्कत मत लेना, ये तगड़ा भाई तगड़ा बंदा है। कल के गेम में ये तो भाई खासा गया था पूरी लाइन को भाई साहब, पेसी नहीं है बंदा, लेकिन जो भगता है ना ये, बॉल के बाद बॉल रिकवरी कर लेता है, खतरनाक भाई। ठीक है, और साइड है पेड्रो पोरो, टॉटनहम में इसका आता पता नहीं है कि क्या खेला क्या नहीं खेला, क्यों खेला है समझ नहीं आ रहा, लेकिन स्पेन में जैसे इसने जर्सी पहनी स्पेन की ना, बोला अब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर बन के दिखाऊंगा भाई, बंदा गोल स्कोर कर रहा है भाई। और इसने जो खेला है डैनी ओल्मो के साथ, पेड्रो पोरो डैनी ओल्मो पेड्रो पोरो गोल, मुझे लगता है कल डैनी ओल्मो ना इनिएस्टा मैच से पहले इनिएस्टा और जावी के पैर छू के आया था, क्या टचेस है बंदे, क्या टच। लोग बोलते हैं कि ही इज अ इंजरी प्लेयर, हाँ भाई इंजरी प्लेयर है, लेकिन वो कितना क्रूशियल प्लेयर है, बारसा के लिए भी क्रूशियल प्लेयर है और स्पेन के लिए भी क्रूशियल प्लेयर है, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ भाई। तुम हल्के में ले रहे हो उसको, इंजरी इंजरी कर रहे हो, ईडन हज़ार्ड नहीं है वो कि इंजरी तो इंजरी पे रह जाएगा भाई। डैनी ओल्मो जब जब आता है बंदे ने परफॉर्मेंस करी है भाई, दिया बंदे ने अपना 100% दिया है। कल के मैच में तो आई थिंक बीच में रॉड्री, ओल्मो, फेबियन रुइस, सर्जियो बुस्केट, जावी, इनिएस्टा, इनका रूप लेके खेल रहे थे कल, बॉल लेने नहीं दी, अपनी परछाइयों से बॉल घुमा रहे थे। फ्रांस के बंदे जैसे ही बॉल ले रहे बॉल रिकवर, कहाँ जा रहे हो गुद्दी पकड़ के इधर हो, ऐसा खेल रहे थे भाई। कुछ भी बोलो, डैनी ओल्मो भाई, डैनी ओल्मो को भाई अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, बंदा क्या प्लेयर है। फाबियन रुइस का क्या बढ़िया खेला भाई, चुआमिनी तो दिखा ही नहीं पूरे मैच में। फाबियन रुइस भाई ओली से चुआमिनी को ऐसा खा गया ना, रैबियोट को ऐसा खा गया कि तुम तो कुछ हो ही नहीं। रॉड्री तो एक अलग मास्टर क्लास चल रहा है भाई, अब किसी भी मिडफील्ड प्लेयर का नाम लो, उससे 100 150 200 पास ज्यादा कर रखे हैं रॉड्री ने इस पूरे टूर्नामेंट में भाई। 62 लाइन ब्रेकिंग पास, कल के मैच को हटा के बोल रहा हूँ, उससे पहले का स्टैट्स है 62 लाइन ब्रेकिंग पास, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था टोनी क्रूस ने 2014 में, जिसको इक्वल कर लिया आज उसने रॉड्री ने, और आई थिंक ये वाले मैच में शायद ब्रेक भी कर दिया हो, ये देखना पड़ेगा। लेकिन सोचो भाई, टोनी क्रूस का वर्ल्ड रिकॉर्ड इतने साल बाद किसने बराबर कर लिया, रॉड्री ने। पूरे वर्ल्ड कप में सबसे छुपा रुस्तम जो है ना वो रॉड्री है भाई। बैलेंडोर जेब से निकाल के बोला उसने, बेटा रुको ये लो, ये है बैलेंडोर, डेम्बेले तेरा नकली है, असली तो ये वाला है, ये वाला। मिकेल ओयाrzabal भाई, सबसे शांत, सबसे डिसेंट और सबसे सहनशील जो है ना पूरा स्ट्राइकर, वो मिकेल ओयाrzabal है भाई। कुछ कैंपेन में इसका कुछ पीआर नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, लेकिन बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है भाई। आई थिंक कल 6वां गोल मार चुका अपना, 6 गोल मार चुका, और जो कालनी से पेनल्टी लिया है देखो, जब पेनल्टी की बार रही थी ना, फ्रांस के प्लेयर सारे ऐसा आ गए जिसके पास, ठीक है, बहुत टाइम लगा रहे थे, रेफरी से बात कर रहे थे, ये सब पूरा साइकोलॉजिकल गेम होता है कि ठीक है स्ट्राइकर तंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन बंदा फिर भी इतने काम ऐसा लग रहा था, बंदा 2 कश मार के बैठा हुआ है, ऐसा रहता ना वो लेकिन फिर भी बंदे ने गोल मार दिया, क्या प्लेस करिए बॉल को भाई। एक मैंने सोच रहा होगा यार क्यों ही उतरा यार, ये मैं क्यों ही खेलने आ गया यार, किस्मत ही खराब है, बेवकूफ हो जो मैं आज खेलने आ गया। बढ़िया खेल रहा है भाई, देखो मिकेल ओयाrzabal ने जो स्टेप अप करा ना भाई, फ्रांस स्पेन के पास ना कोई ऐसा बड़ा स्ट्राइकर नहीं है, बड़ी हैवी प्रोफाइल वाला ना, और मिकेल ओयाrzabal जो काम कर रहा है भाई, सैल्यूट बनता है लौंडे को। एलेक्स बैना का एक कीड़ा जो होता है, हर टीम में कीड़ा होता है, लेकिन एलेक्स बैना है ही, ठीक है, कल लेकिन बंदे ने डिसेंट कर लिया भाई, जितना काम करना था बंदा कर चुका है। और लमीन यमाल, अपना लमीन यमाल बन के खेल भी नहीं रहा भाई, 100% भी नहीं है, लेकिन बंदे ने पेनल्टी जितवा दी। बट मैं कहता हूँ लूकास हीने की गलती भी नहीं है यार, उस बंदे ने क्लियरेंस के लिए बॉल को लात मारी थी, बट उसने थोड़ा, उससे ये गलती होगी, उसने स्कैन नहीं करा कि कोई प्लेयर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, इतने में जैसे लेमिन यमाल की पिछवाड़े में लगी बूम और पेनल्टी। लेमिन यमाल ने कल 2-3 ड्रिबलें बनाई, और एक जो बंदे ने गोल मारा, अगर वो ऑफसाइड नहीं होता ना भाई, तो कल तो गुर्दे वुर्दे थिएटर वेटर ट्विटर वेटर सब फट जाता कल, सब फट जाता, बट वो भाई ऑफसाइड हो गया। और एक और 1-on-1 चांस मिला था भाई, लेकिन वो सब मिस हो गया। कल लेमिन यमाल खेला, डिसेंट गेम खेला, ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ही तगड़ा खेला, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो लेमिन यमाल के पास मैंने बॉल देखी नहीं, दो तीन बार से ज़्यादा। सेकंड हाफ में लेमिन यमाल खेला लेमिन यमाल की तरह, पहले हाफ में तो इतना बॉल उस पर आई भी नहीं यार, इतनी आई भी नहीं बॉल उसके बाद। और कल उन्हें सिमोन, अबे मैनुअल न्यूअर है क्या, शक्तिमान है क्या, अबे कहाँ कहाँ तक आया रहा है, हाफ ग्राउंड तक आ रहा था, टकरे वकरे मार रहा है, किलियन एम्बाप्पे को रोक दे रहा भाई, खतरनाक। उन्हें सिमोन ने कल प्रूव कर दिया कि क्यों वो जोन गार्सिया और भाई राया, और उन्हें सिमोन ने कल प्रूव कर दिया कि क्यों उसको भाई राया और एरिक गार्सिया के ऊपर चुना गया है, क्यों वो अभी टॉप का गोलकीपर है भाई साहब। बड़ा परफॉर्मेंस पूरे कल स्पेन जो खेली है ना, ताबड़ तोड़ भाई, ताबड़। पैट्री आ रहा है ऑफ द बेंच, ठीक है, मिकेल मोरिनो ऑफ द, मिकेल मोरिनो जब आया होगा ना फ्रांस को, ऐसे ऑर्डर दोगे भाई ये हराम में फिर आ गया, ये फिर एंड में गोल मार देगा, बट ठीक है रोक लिया। पैट्री कल आया, पैट्री ने ऑफ से आगे कल अच्छा गेम खेला। सोच लो आप पैड्री को बैठा रहे हो और फैबियन रूस खेल रहा है, थोड़ा लक की, थोड़ा थोड़ा कभी कभार लक वगैरह की बात होती है भाई। पैड्री बहुत गजब का मिडफील्डर है भाई,
पर कभी कभार होता है कि प्लेयर नहीं चल पाते भाई। आज टूर्नामेंट में बैटरी नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं कि बैटरी बेकार प्लेयर है, नहीं भाई नहीं। यूरो में देखा था बैटरी को, खतरनाक है बैटरी भाई। आई थिंक रेबियोट को तो भाई ने रेबियोट को तो पहले सब्स्टिट्यूट कर देता, ठीक है, वो करना भी चाहिए था। ब्रैडली बारकोला के हटाया, उसकी जगह डिजरे ड्यू आया। बारकोला भी कुछ नहीं कर पाया, ड्यू भी कुछ नहीं कर पाया था, कुछ नहीं कर पाया था। चर की बात में उसका भी कुछ मतलब बना नहीं उसके बाद, ठीक है। थियो हर्नांडेज आया, उसका भी कुछ लेन देना बना नहीं। कल जितना भी डिशेम्स ने जो भी करा, स्टैटिक्स बनाए, कुछ काम की नहीं आई, क्योंकि फ्रांस पहले, क्योंकि स्पेन ना बॉल लेके बैठ गई थी। उन्होंने कहा था कि इनको बॉल देंगे नहीं, खेलेंगे नहीं। और अगर एक काउंटर अटैक बना रहे हैं या फिर अगर ट्रांजिशन भी खेल रहे हैं तो हम पे हैं ऐसे भाई लेफ्ट राइट बैक जो उनको रोक लेंगे। हमारे सेंटर बैक ऐसे हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग इनफ हैं और जो भाग भी लेंगे और बंदों को बुद्धि पकड़ के खींच भी देंगे। मुझे समझ पता नहीं, और उन्हें, और देखो सबसे बड़ी बात तो उन्हें समन को भी आती है। उन्हें समन ने कल काफ़ी अच्छी गोलकीपिंग करी है। ऐसा नहीं कि फ्रांस ने गेम ही नहीं खेला, फ्रांस मार ही नहीं पाया, लेकिन उन्हें सिमोन भाई खतरनाक कर दिया भाई। जो कल मौत का नंगा नाच हुआ ना भाई, आई थिंक बहुत से फैंस का दिल टूट चुका होगा। दोस्तों आवाज़ थोड़ी लाउड करता हूँ क्योंकि माइक की बैटरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। और अब प्रॉपर एकदम स्टेट्स की बात करें ना भाई, स्टेट्स की बात, तो यहाँ तो 56 छुरी हो रखा भाई, ठीक है। 51 है स्पेन पे, 49 है फ्रांस पे, बराबर का। XG में देख लो, 0.31 की XG है भाई कल फ्रांस की। पता नहीं कैसे भाई, इतनी बड़ी टीम, इतनी अटैकिंग टीम की XG ऐसे कैसे हो सकती है भाई, खतरनाक है। टोटल शॉट 10-10 लिए भाई, ठीक है। शॉट करके 3 उनके, 2 उनके लिए। टच इन अपोजिशन बॉक्स 19, फ्रांस के फिर भी ज़्यादा थे बट कन्वर्ट नहीं कर पाया ना, बिग चांस कल क्रिएट ही नहीं करा। इतनी खतरनाक टीम ने, इतनी क्रिएटिव टीम ने, इतनी अटैकिंग टीम ने कल चांस ही क्रिएट नहीं करे भाई, ठीक है। शॉट्स ऑन टारगेट में 3 उनके 2, और दोनों के दोनों भाई आपको पता है क्या हुआ, स्पेन ने गोल अंदर घुसेड़ दी, ठीक है। तो ऐसा कल का कुछ का गेम रहा है, ठीक है भाई। बट इन द एंड दोस्तों भाई देखो, इन द एंड दोस्तों स्पेन पहुंच गई है फाइनल में, फ्रांस हो गई है बाहर। फेवरेट्स होंगे तुम अपने घर पे, लेकिन अब भी फेवरेट्स बन चुके हैं भाई, स्पेन बन चुकी है। और आज होने वाला है अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। भाई हाथ जोड़ता हूँ भाई, अर्जेंटीना अटैक मत देना भाई, बेलिंगम और केन को रोक लो और जीत लो भाई, जीत लो। देखो मेरी मेंटल हेल्थ डिपेंड करेगी आज रात के मैच में भाई। मैं चाहता हूँ स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल हो।